अभी तक जो हमने पढ़ा था वो आप ये समझ लिए थे, जो केमिकल रिएक्शन का जो होता है, जो केमिकल एलिमेंट्स का जो केमिकल इक्वेशन है उसमें राइटिंग सिंबल है, उसका जो फिजिकल स्टेट है, ये चीज हमारी पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है। हम किस चीज को किससे, सॉलिड को ऐसे डिनोट करते हैं, और आपका प्रेसिपिटेट को पीपीटी से, गैस को जी से, और लिक्विड को आई से, सॉरी एल से। ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया। अब बारी आती है फीचर ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का हमारा फीचर कैसा होगा? ये जैसे कुछ इसके फीचर हैं जो मैं आपको इसके बारे में मैं बता रहा हूं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स, मतलब इट गिव इंफॉर्मेशन द एलिमेंट्स रिएक्टिंग इन अ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जो हमने ये चीज देखा है, जो हमारी जो एक इंफॉर्मेशन है एलिमेंट्स के बारे में, जो रिएक्टिंग है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट जो है जो फॉर्म कर रहा है उस रिएक्शन का, उसके बारे में ये बताता है। ये उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो उसके नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स जो है उसका, दैट आर द आइदर टेकिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन, जो उसके केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बारे में भी बताता है ये। जैसे बैलेंसिंग, जैसे सपोज कीजिए सोडियम होता है, तो हम आप लोगों ने 9th में पढ़ा था सोडियम की बैलेंस, जो हमारा एटॉमिक नंबर है 11 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1। नाउ दैट इज द लास्ट। यहां पर जो 1 आप जो देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ सोडियम। एक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मैं आपको बता दूं। बैलेंसिंग का मतलब होता है ये जो लास्ट ऑर्बिट के जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मैग्नेटिक शो करता है, और ये इसका जो लास्ट ऑर्बिट का जो बैलेंस है 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा। जो लूज करेगा यही इसकी बैलेंसिंग 1 होगी। अब सपोज कीजिए क्लोरीन है यहाँ पर 2 8 7 17 होता है, इसका लास्ट ऑर्बिट में 7 है। अब इसको लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो लास्ट ऑर्बिट में अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही इसकी बैलेंसिंग कहलाएगी। और ये जो लास्ट में आपने जो देखा है 7, वो उसकी बैलेंसिंग है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर के ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और इसकी जो है बैलेंसिंग 1 होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेगा, जब ये लेगा तो नॉन मैग्नेटिक रिएक्ट करेगा। इससे हमारी आइडेंटिटी पहचान भी आ जाती है, ये मेटल है या नॉन मेटल है। ये सिंपल है, जो हम आपको आगे भी बता देंगे। अगर यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तीसरी बात यह है, आपको मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में भी बताता है। मास, ये हमें इंफॉर्मेशन बताता है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। लॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ये बताता है। अगर यदि कोई भी रिएक्टेंट है या गैसियस स्टेट में है, या उसकी जो वॉल्यूम है गैसियस स्टेट में, जैसे किसी की गैसियस स्टेट की जब निकालते हैं तो उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। सपोज कीजिए कोई भी केमिकल इक्वेशन में हमारा जो कोई भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की है, उसका जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स होता है। ये इसकी जो है फीचर होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बारी आती है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, जैसे रिएक्शन का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसमें जैसे आ जाता है हमारा जो रिएक्शन का कंडीशन कैसा होना चाहिए। जैसे आप सपोज करो कोई चीज काम करते हो तो कहते हैं इसमें हमारा कंडीशन क्या होगा। कंडीशन का मतलब ये जो वर्क हो रहा है उसमें उसका रोल क्या होता है, वही उसकी कंडीशन है। तो हमारा रिएक्शन का कंडीशन सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन का कंडीशन, रिएक्शन का कंडीशन क्या होगा?
अब उसमें सपोज कीजिए उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसके टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करती है, कैटलिस्ट की बात होती है। अगर आप सपोज कीजिए आपको होगा सर ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है क्या, कोई भी रिएक्शन अपने आप क्या होता है पूरा नहीं हो रहा है, तो आपने देखा होगा कैसे सुनते हुए या कभी भी आपके बुक्स में लिखा होगा, उसको हीट किया जाता है। तो नॉर्मल जो हीटिंग जो है वो उसका कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर, जो भी कोई रिएक्शन होगा उसके लिए टेम्परेचर होगा, प्रेशर, गैस होगा तो उसके लिए प्रेशर होगा, ये सारी चीजें होती है। तो उसको हम एरो से शो करते हैं या इक्वल टू के थ्रू हम शो करते हैं। और जो रिएक्टेंट साइड हो गया और प्रोडक्ट साइड हो गया, सपोज कीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट किया जाता है उसके अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर जो होता है 450 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर होता है जो 200 से लेकर के 900 atm के बीच में होता है, और ये प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जो होता है इसमें जैसे मिक्सचर ऑफ द आयरन एंड मोलिबेडियम होता है इसमें, तो उसमें वहां तो उसका क्या रोल होता है, आयरन का और मोलिबेडियम का, वो कैटलिस्ट का काम करेगा वहां पर। मतलब उस रिएक्शन को क्या करता है, वो पूरा करेगा, इंक्रीज करा देगा। अपने आप अगर यदि कोई चीज नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट वहां पर आकर तो उसके रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सपोज करो आपको जल्दी चाय बनानी है, सपोज करो, और आपने बिल्कुल ही ऐसे अपने बर्नर को जो है फ्लेम को थोड़ा लो उसमें दिया है, अब आपको चाय के लिए कह रहे हैं मम्मी जल्दी से चाय बेटा जल्दी देना चाय, तो आप क्या करते हो उस टाइम में, उसके बर्नर के लो को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, जिससे क्या होता है हमारा जो चाय को बनने की जो रेट है वो बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है, पक जाता है, ये होता है ये सारी चीज। अब बारी आती है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट की बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था, जो वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या लिक्विड है, एनी ये कुछ भी है वो कैसा है। ये एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया था, जिसको हमें अगर यदि लिक्विड है तो कैसे शो करेंगे, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो पीपीटी बता देंगे। अब अगर यदि गैस बन रहा है तो हम उसको गैस बना करके हम एरो ऊपर की तरफ या शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको उसको सिंबॉलिक में आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। अब बारी आती है कोई भी जो रिएक्शन करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है या इवॉल्व है। अब हम क्या देखते हैं, कोई चीजें, कोई रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ द एब्जॉर्बिशन ऑफ द हीट का एब्जॉर्बिशन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ले लीजिए एग्जांपल। जब आपका क्या होता है ग्रीन प्लांट मेकिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी हीट जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। आपने देखा नहीं होगा खाना खाने के टाइम आपको अंदर से जैसे होती है हीट की फीलिंग होती है, तो आपकी बॉडी जो है ना हीट एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब वो लेना। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाला, जब उसको वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसमें हीट क्या करता है, वो इवॉल्व होता है, मतलब बाहर होता है, हीट उसमें इवॉल्व होता है। इस तरीके से बात होती है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बारी आती है कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेशन कैसा है उसका, जैसे Zn। अब एक बात देख लीजिए आप, होता क्या है, जब भी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसंट्रेटर ऑफ द मेंटेन ऑफ द केमिकल इक्वेशन बाय द एडिंग ऑफ द वर्ड DIL, फॉर डाइल्यूट या CON। CON का मतलब होता है कंसंट्रेट, DIL का मतलब हो गया डाइल्यूट। किसी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब ये हो जाता है जब आप उसके अंदर में कोई लिक्विड को उसमें मिला देते हैं। सपोज करो अल्कोहल में हम क्या करते हैं, वाटर को मिला देते हैं, तो वाटर उसके साथ डाइल्यूट हो, घुल गया, उसके साथ मिल गया, तो वो डाइल्यूट कहलाता है। या CON लिखा देखेंगे आप, वो कंसंट्रेटेड है, जो मतलब उसी रिएक्शन के थ्रू जो कंसंट्रेट कर रहा है उस चीज को, ये होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बारी आती है रेट ऑफ द रिएक्शन की। रिएक्शन का जो होता है रेट कैसे,
हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, नोट एडेड ऑफ द जो मतलब यूजुअली रेट ऑफ द रिएक्शन इज नोट एडेड टू केमिकल इक्वेशन। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, तो फास्ट NaCl बनता है जो एक्वस होता है, उसके बाद H2O वाटर बनता है। तो ये जिसका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। सारी बातें क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेटा अगर हर एक चीज होती है, सपोज कीजिए आप कभी भी कोई लाइफ में किसी के साथ टॉकिंग कर रहे हैं, तो आपके बात करने के लिए जब बात किसी के साथ करते हैं तो आपके उसके साथ बात करने का लिमिटेशन क्या है? आप अपने सर के साथ जो बात कर रहे हो तो एक दायरा होता है जो आप उस वे में रह करके बात कर रहे हो, उसी को लिमिटेशन कहते हैं। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन का जो होता है वो एक लिमिटेशन क्या है, हम इस चीज को भी हम समझते हैं। लिमिटेशन क्या है? कुछ जो हमारा लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन, जैसे नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर द, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मतलब कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होते जो फिजिकल स्टेट में जो है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट कैसा होगा, या क्या नाम है आपका उसका रिएक्टेंट कैसा। नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसका कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का कैसा होगा और प्रोडक्ट का कैसा होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसके बाद आती है कोई भी जो हमारा स्पीड ऑफ द रिएक्शन होता है वो सिंस ऑफ टाइमिंग के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कितना होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कुछ इंफॉर्मेशन सच एज द प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट etc cannot be obtained during the courses of reaction। कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे। जो कैटलिस्ट अगर रिएक्शन अपने आप पूरा नहीं होता है तो उसके रेट को इंक्रीज कर देता, तो उसका क्या करता है वो, उसके रेट को इंक्रीज करने के बाद वो अपने आप उस रिएक्शन से वो बाहर आ जाता है। अब आ रही है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल नहीं होता है। रिवर्सेबल का मतलब जैसे मान लीजिए जैसा हमने पहले चाहा था क्या वैसा ही हो जाएगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है रिवर्सेबल और या इरिवर्सेबल। कोई भी आज ये हो जाता है प्रिकॉशन होता है, कंप्लीटेशन ऑफ द मतलब आपका रिएक्शन का जो होता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। ये सारी चीजें जो आती है हमारी लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन की आती है, जो उसकी लिमिटेशन है। क्या क्या इसकी लिमिटेशन होगी, गॉट इट? अब हम आगे इसी को बढ़ाते हैं, जैसे टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन। आप कहोगे सर इतना तो आपने बता दिया, केमिकल इक्वेशन के टाइप कैसे क्या कितने टाइप के होते हैं? अब कुछ जैसे मैंने आपको बताया था उसमें होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन के जो है ये हमारे पार्ट है, ये हमारे टाइप है रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपस में कोई चीज ज्वाइन किया गया, मतलब सपोज कीजिए आपने किसी के साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट आपने उसको पूरा किया, क्लियर है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके जो चीज बना है वो कॉम्बिनेशन हो गया। तो कहोगे सर कैसे रिएक्शन होगा? जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। नाउ फॉर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, तो ये क्या बनाया 2HCl, मतलब क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स।
ये दोनों बनाते हैं। ये मतलब हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। नाउ इट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, हमने इसमें देखा व्हेन टू और द मोर सबस्टेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हो सकता है उसमें, कंबाइंड फ्रॉम ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आप दो रिएक्टेंट आप यहां पर भी कह सकते हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। When two or the more substances, for example, elements or compound combine form the single product, that is a reaction is called combination reaction। मतलब कंबाइन करके यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। बहुत सारे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर ये अब हमारा क्या बनाया है, NH3 अमोनिया बनाया है। तो ये भी हमारा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो सिंपल सी बात है, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में कुछ देते हैं क्वेश्चन, तो आपको आइडेंटिटी करनी होती है ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको सारी जहां पर आपको प्रॉब्लम लगे वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोबारा आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो ये इस रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, और इससे फिर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे 2H2O प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। पहले मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंसी और उसका सिंबल फिर फॉर्मूला, ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। ये चीज आप जल्दी से जल्दी जितना हो उस चीज को क्लियर कर लीजिए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आती है। बच्चों को बहुत तरीके से इस तरह से प्रॉब्लम आएगी उसको। प्लस O2, तो ये क्या बनाया 2H2O। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, वाटर बनाया। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब बारी आती है हम नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इसी को बैक कर दो, रिवर्स में आ जाओ, इसी रिएक्शन को आप सीधे इधर ले आओ, जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो ब्रेक होकर के रिएक्टेंट वाले पार्ट की तरफ चले जाओ, वो हमारा डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज को टूट जाना, टूटना, वो हम आपको बताते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए आप अगर यदि कोई वर्ड बोलते हैं उसी चीज से उससे पता चल जाता है जो वर्ड के मीनिंग क्या निकल करके आ रहे हैं। Decomposition reaction is the breaking down of substances into simpler compounds elements with the help of the heat, light, electricity। या मतलब या तो वो हीट के थ्रू वो टूटा हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूटा होगा, या लाइट के थ्रू वो ब्रेक हो गया होगा। ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे कोई रिएक्शन में कोई पार्ट अपने आप नहीं ब्रेक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हीट किया जाता है। जैसे CaCO3, अब हम इसको क्या करते हैं, जब ये इसको हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये बनाता है हमारा CO। तो हमने क्या देखा, ये जो है ये अलग अलग इसमें टूट चुका है। अब बारी आती है ऐसे ही दूसरे कोई भी एग्जांपल की, जैसे 2H2O, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसमें जब रिएक्ट किया जाता है तो हमने क्या देखा, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये इसमें इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तीसरी बात है जो मैंने आपको बताया था,
लाइट का, तो सर आप ऐसा ये बता रहे हो जो लाइट के थ्रू भी वो ब्रेक होता है? बिल्कुल, जैसे ACBR। सिल्वर ब्रोमाइड को जब लाइट पास थ्रू कराया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। जैसे 2ACBR। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने क्या लिया था? हीट, इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट आ गया था। तो हमने इसमें क्या देखा बेटा? ये 2AG प्लस BR, ये दोनों अलग अलग हो गए। हमें ये इस तरीके से BR2AG प्लस BR2। तो हमने इसमें क्या देखा? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा, वो मेनली जो होता है, जो ब्रेकिंग डाउन जो सिंपलर कंपाउंड्स जो होता है उसमें जो होता है, उसमें जो हेल्प करता है उसको या तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और या लाइट, ये तीन थ्रू से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसकी ब्रेक हो रही है, डिकम्पोज हो। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज अपने जगह से हट करके दूसरे जगह पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक, जो उसका स्पेस है, सपोज कीजिए मैं अभी यहां हूं, खिसक करके यहां आ गया हूं, तो आप इसको कहेंगे सर ने जो है सर के अंदर में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट और क्या नाम है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जो कोई भी कंपाउंड जो होता है डिस्प्लेसमेंट होकर के दूसरे सबस्टेंस के पास पहुंच जाता है। कोई भी जो सबस्टेंस होता है पहले किसी के साथ था, अब किसी दूसरे के पास पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे जिंक डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैसे? ये है यहां पर Zn प्लस, हम देखते हैं H2SO4, इसको Zn हमारा सॉलिड है। H2SO4 जो हमारा होता है वो एक्वस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या कर देखते हैं, यहां पर ZnSO4 बनाया प्लस H2। आप H2 को ऐसे भी शो कर सकते हैं गैसियस स्टेट में। हमने क्या देखा, यहां पर जिंक जो था वो हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। पहले हाइड्रोजन के साथ H2SO4 के साथ ये, फिर यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक इसके साथ। तो इसका मतलब क्या होगा? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय द अनदर सबस्टेंसेस। दूसरे सबस्टेंसेस को क्या कर रहा है? यहां पर डिस्प्लेस कर दे रहा है। जैसे Fe, ये भी सॉलिड है, प्लस CuSO, कॉपर सल्फेट। ये क्या करता है? FeSO प्लस Cu। हमने क्या देखा, यहां पर Fe जो था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। Fe जो था यहां पर वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है? तो हमें इस चीज से पता चल जाता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो। अब बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या देखा होगा, यहां पर एक फेरस जो था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और यहां पर जब बारी आती है डबल की, तो वो डबल जो है वो कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, हम इस चीज को समझेंगे।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स। वो एक्सचेंज करते हैं आपस में, एक्सचेंज। सपोज कि जो आपको पेंसिल की जरूरत है तो हमें पेन की जरूरत है, तो हमने क्या करा, आपसे पेंसिल ले ली और आपको पेन दे दिया, तो मतलब हमने एक दूसरे का एक्सचेंज किया। इसको एक्सचेंज करना मतलब चेंज करना, ये चेंज करना होता है। इसमें जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स ऑफ द टू और मोर कंपाउंड टेक प्लेस एंड द टू न्यू प्रोडक्ट एंड आर टू प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस करता है। मतलब दो अलग अलग एक्सचेंज करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। बेटा इससे क्या पता चल रहा है? यहां पर ये सोडियम जो था यहां पर क्लोरीन के साथ था, कंबाइन था। अब ये जो है जब आप, और यहां पर सिल्वर जो है NO3 के साथ कंबाइन है। हमने क्या देखा यहां पर, ये इधर देखिए और इधर देखिए। अब यहां पर सोडियम जो है, सॉरी क्लोरीन जो है वो Ag के साथ आ गया और सोडियम जो है NaNO3 के साथ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब दो रेडिकल्स का एक्सचेंज करना वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब बारी आती है सबसे जो मेन एक और भी पार्ट है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब सबसे बारी आती है पहले जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैं आपको बता रहा हूं ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन जो है रहता ही रहता है। सब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपको जो जितने भी रिएक्शन है उसकी आइडेंटिटी पहचान करनी होती है, जो ये किस टाइप के रिएक्शन है। इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, आराम से आप समझ जाओगे। आराम से, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार जरूर पॉज कर लो, फिर से दोबारा उसको रिवाइंड कर लोगे तो आपको उस पार्ट जो है वो क्लियर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस, अब हम क्या देखते हैं बेटा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द सबस्टांसेस गेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को गेन करना, जो कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन कर लेता, मतलब वो ले लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और लूजेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करता है, वो लूज करता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे हम लेते हैं S प्लस O2, ऐसा हमने क्या देखा, यहां पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 2Ca प्लस O2, 2Ca प्लस O2, तो हमने क्या देखा, 2Ca हो गया। यहां पर ऑक्सीजन को क्या किया गया है, ये गेन किया गया है, ये लिया गया है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जैसे पीबीएस है, आपको मैंने पहले बता रखा है बेटा, सबसे पहले आप अपने बैलेंसिंग को, अपने फॉर्मूले को अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट जरूर कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हम उसके बाद क्या देखते हैं, PbSO4।
पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स को क्या करता है ये, गेन कैसे करता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स 2FeCl प्लस Cl2, ये क्या बना है 2FeCl। तो यहां पे क्या नाम है आपका, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स है, उसका यहां पर क्या किया गया है, गेन किया गया। इस तरीके से जो होता है रिएक्शन वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बारी आती है रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द सब्सटेंसेस गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन को गेन करता है। मतलब यहां पर ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, उसमें हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो वो रिडक्शन हो जाता है। जैसे Cl2 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बनाया 2HCl प्लस S। यहां पर आप देखो हाइड्रोजन को यहां पर क्या किया गया है, गेन किया गया है। जहां हाइड्रोजन को गेन किया जाता है बेटा, हमें वो बिल्कुल समझ जाना है, वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। जहां ऑक्सीजन को गेन किया जाता है वो हमें समझ जाना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। अब जैसे O2 प्लस 2H2, यहां पर हाइड्रोजन को गेन किया गया है H2O, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गॉट इट। अब बारी आती है, इसी के बाद एक और पार्ट आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ये रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction, reaction where oxidation and reduction take place of the simultaneously are known as redox reaction। जैसे यहां पर हम क्या देखते हैं, Cu, ये हमारा क्या है, ये कॉपर है, CuO प्लस, हम उसके साथ देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन को लेते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Cu प्लस H2। इसमें हम क्या देखते हैं, रिडक्शन जो हो रहा है बेटा, रिडक्शन जो हो रहा है किसका हो रहा है, यहां पर कॉपर देखो, और इसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, ये हाइड्रोजन को देखते हैं। जो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं हमारे, वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्लियर है? ये सारे हमें एग्जाम्पल हैं जिसको हमें रिएक्शन को हमें पहचान कर लेंगे इस चीज से, जो हमें कैसे पता चलता है ये। अब बारी आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है।